हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है, कहीं से भी कोई समस्या है, तो प्लीज आप बेटा कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम उस समस्या को, आपकी जो बेटा समस्या है उसको हम लोग क्या कर पाए, दूर कर पाए। किसी प्रकार की कोई नहीं प्रॉब्लम होगी, ये मैं आपसे बेटा वादा करता हूँ। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा। सर बता दीजिएगा, सर यहाँ से मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके बेटा, दूर कर सके, ठीक है ना। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर क्या कर लेंगे बेटा, सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपना जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, जीव प्रक्रम के सभी बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये हमारी तीसरी क्लास है और आज हम लोग इसको पूरा पूरा क्या करेंगे बेटा, कवर कर लेंगे, मतलब कि खत्म कर देंगे। ठीक है ना। देखिएगा प्रश्न क्या है, करना शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब जो पादप होते हैं उसमें जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब जाइलम का क्या कार्य होता है पौधों में। अगर मैं आपसे पूछूं शरीर में आंख का क्या कार्य होता है, देखने का, उसी प्रकार बेटा जो पादप होते हैं, जो उसमें जाइलम होता है, वो हमारा कार्य करता है किसका, यहाँ पे वो कार्य करता है, जल परिवहन का कार्य करता है। तो जो जाइलम का कार्य क्या होता है बेटा, जाइलम का कार्य होता है अपना कि वहां पे परिवहन करना किसका, जल का, किसमें, पौधों में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे आएगा पेपर 2020 की एनईएफ में आया हुआ है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है, या पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो जल के परिवहन के लिए यह उत्तरदायी होता है। अगला यहाँ पे बेटा हम लोग ऑप्शन से पहले थोड़ा इसकी डिटेल में देख लेंगे कि जो जाइलम होता है एक ऐसी जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जो जाइलम होता है यह एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। स्थायी ऊतक का मतलब होता है कि किसी पौधों में जब से पौधा बना है, जीवन पर्यंत उस पौधे में रहने वाला है। अगर अस्थायी होता तो एक ना एक समय बाद वो गायब हो जाता, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, हमारा स्थायी ऊतक है। अगर यहाँ पे अस्थायी ऊतक की बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप कि ये हमेशा रहने वाला है। जो संवहन मंडल के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, और जाइलम जल के वहन में मुख्यतः सहायता प्रदान करता है। जो जाइलम होता है पौधों में, इसका काम होता है जल का परिवहन करना। क्या करना बेटा, जल का परिवहन करना। कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे बेटा प्रश्न है अपना, क्या है, क्या नंबर वाला, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। अब देखिएगा फिर, अब यहाँ पे देखेंगे यह बोर्ड परीक्षा 2025 के जीएल पेपर कोड, 2024 की आईए पेपर कोड, 2023 के ईके पेपर कोड, 2020 की एनएन पेपर कोड में आया हुआ है। मतलब बार बार रिपीटेड है, बार बार क्या बेटा, रिपीटेड है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है। सर बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन, मैंने आपको बता भी दिया सर, रटवा भी दिया, बार बार बोर्ड में आने वाला है बेटा। आप सीधा बोलिएगा कि जल परिवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, जल परिवहन का कार्य करता है। क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप क्या करेंगे बेटा, बता देंगे कि यहां तक क्लियर है ना। तो क्या लिखेंगे कि जाइलम एक ऐसी जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है और जाइलम जल के वहन के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। अगला यहाँ पे बेटा 52 नंबर वाला, मानव विक्र का कार्य होता है। जो मानव विक्र होता है इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो जब भी आपको पता चले कि मानव विक्र जो होता है ये क्या करता है, ये हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। किसमें बेटा, मानव में। मानव का मतलब ये नहीं कि गुरु नर होता है मादा होता है, दोनों होती हैं। मानव में नर और मादा दोनों आते हैं। नर का मतलब समझ आ रहे ना भाई, ए पुरुष पुरुष है, मादा का मतलब महिला बेटा। तो जो मानव होता है इसमें जो विकराणु होता है किसका कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा अपना, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी वाला हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो मानव विक्र का मुख्य कार्य रुधिर को छानने के बाद बचे हुए हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करना होता है। तो जो विक्र होता है इसका कार्य होता है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है उसको छानने के बाद, फिल्टर करने के बाद
वो हमारे शरीर में प्रोसेस करे, और जो गंदगी बची है उसको क्या करे बेटा, निष्कासित करे, उसको क्या करे बेटा, निष्कासित करे। क्लियर है कि नहीं, एक बार बोल लिएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। और हाँ, चैनल को यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या है प्रश्न अगला यहाँ पे, पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, मैंने आपको बताया है कि इसका कार्य होता है संवहन का। संवहन मतलब कोई भी चीज ट्रांसफर करना, क्या करना बेटा, ट्रांसफर करना, मतलब कि संवहन। अब जहां जहां संवहन आएगा वहीं वहीं तो होगा, तो जल संवहन का बिल्कुल, भोजन संवहन का बिल्कुल, वाह्य पदार्थों का संवहन बिल्कुल। 2020 के एनएल पेपर कोड में आया हुआ है, तो यहाँ पे 53 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बेटा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अरे अभी आपको मैंने बताया है, क्या बताया है सर, यह जल संवहन का कार्य करता है, इसलिए कहते कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमेशा पौधों में जो जाइलम होता है एक अस्थायी ऊतक होता है, जो कि पौधों में जल संवहन का बेटा क्या करता है, वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे बेटा कि पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना, और यह जल और खनिज लवणों का पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट देखेंगे, जो खनिज और लवण हैं ये किसके द्वारा पत्तियों में पहुंचते हैं, तो बेटा ये जाइलम के द्वारा ही पहुंचते हैं। और ये जो खनिज लवण होते हैं किस में घुले रहते हैं, जल में घुले रहते हैं। एक बार बोलिएगा, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताइए सर क्लियर है कि नहीं। चलिएगा अगला यहाँ पे है बेटा 54 नंबर, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, मैंने आपको बता भी दिया है, और फिर ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2020 के बीएम पेपर कोड, बीएल पेपर कोड, 2019 के बीपी पेपर कोड में आया हुआ है, मतलब कि रिपीटेड है कई बार बेटा, क्या ये रिपीटेड है। तो जो पादपों में जाइलम का कार्य होता है सर, यह हमारा जल का परिवहन करना होता है। तो कहां पर है बेटा, यहाँ पे। अच्छा, जल का परिवहन कहां पे करेगा, तो पत्तियों में करेगा। कहां पे करेगा बेटा, पत्तियों में करेगा। और ये और क्या करता है, बहुत बढ़िया सर, जो हमारा खनिज लवण है, जो खनिज लवण है उसको घोल कर कहां पर पहुंचाएगा बेटा, पत्तियों में पहुंचाता है। घोल कर कहां पहुंचाता है बेटा, पत्तियों में पहुंचाता है। क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग यहाँ पे बता देंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके कि हाँ सर जी क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे जाइलम ऊतक पादपों में संवहन तंत्र का एक भाग होता है, जो जल एवं खनिज संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी बोले तो बेटा वर्ग करता है। इसका एक क्या है, प्रमुख फंक्शन है। क्लियर है ना, एक बार आप बोलेंगे क्लियर है सर जी। अगला यहाँ पर है बेटा 55 नंबर वाला, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है बेटा। कोशिकीय जो प्रक्रम होते हैं उसमें ऊर्जा मुद्रा होता है, किसका होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आप क्या आया हुआ पेपर कोड में 2026 के जीपी पेपर कोड, 2024 की आईजे पेपर कोड, 2019 के बीपी पेपर कोड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कोशिकीय प्रकृतियों में जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो क्या होता है बेटा, जो ऊर्जा मुद्रा होता है बेटा वो क्या होता है, यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या फिर पाउरुवेट। तो यहाँ पे 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हमारा हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा बेटा, एटीपी हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो मैं आपके साथ हूं, आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपका हर एक प्रश्न को बेटा रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ करेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी को कोशिकाओं में ऊर्जा संचयन का कार्य करता है, जो शारीरिक उपापचय एवं अन्य कोशिकीय क्रियाओं के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, क्लियर है, यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत सर जी नहीं। अगला यहाँ पर है बेटा, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि मनुष्य में विक्र या विक्राणु एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो विक्र का कार्य होता है बेटा उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना। किसका उत्सर्जन करना, बहुत बढ़िया, ये ब्लड को फिल्टर करता है, तो ब्लड में जो हानिकारक पदार्थ है उसको अलग करता है। तो यहाँ का राइट आंसर बेटा उत्सर्जन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा
राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन कि मनुष्य में विक्र एक जोड़ी सेम के बीच की आकार का गहरे भूरे रंग का कमर के थोड़ा ऊपर पाया जाता है, पाए जाने वाला अंग होता है। यह उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाला प्रमुख अंग होता है। अगला बेटा प्रश्न यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। मतलब जब स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, जो कि पेड़ पौधों में होता है। और पेड़ पौधे हमेशा जो होते हैं बेटा वो स्वपोषी पोषण होती हैं। तो यहाँ का बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सही है। क्लोरोफिल इसकी भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश इसकी भी आवश्यकता होती है। तो बेटा राइट आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा का, डी वाला हो जाएगा का, एक बार बता देंगे। यस सर, 2024 के आईएम पेपर कोड, 2023 के ईके पेपर कोड, 2020 के एनके पेपर कोड, 2019 के बेटा बीएन पेपर कोड में आया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप सीधा यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे बेटा कि स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे व जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस क्रिया में पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारे ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि टी स्टार्च, साथ ही साथ ऑक्सीजन होता है, और ये पेड़ पौधे भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें छोड़ देते हैं, और इसका हम मनुष्य ऑक्सीजन लेने में उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पर बेटा है 58 नंबर वाला। 58 नंबर वाला क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद किए रहना। क्या है बेटा यहाँ पे 58 नंबर वाला? देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा एटीपी और एनएडीपी पॉइंट 2H का निर्माण होता है। एटीपी तथा एनएडीपी पॉइंट 2H का निर्माण होता है, वो किसमें होता है? यहाँ पे है ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन पैराक्सी सोम्स, या फिर लाइसोसोम्स, किसमें निर्माण होता है? तो याद कर लीजिए बेटा, वो हमारा होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया जीवधारियों में पाए जाने वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इस क्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा एटीपी और एनएडीपी 0.2H के रूप में संश्लेषित व संचित होती है। अगला यहाँ पे है बेटा, केवल जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि जो केवल जल में ही घुलता है। ऐसा नहीं सर जी वो किसी में घुल जाएगा। विटामिन ए, अगर हम आपसे बोले कि सर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सीधा बोलेंगे सर रतौंधी, यानी कि आंख से संबंधित जितने भी बेटा रोग होते हैं, आंख से संबंधित जितने भी बेटा रोग होते हैं, वो सभी सभी हमारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत सर नहीं। विटामिन सी की कमी से बेटा त्वचा वाले जो रोग होते हैं वो विटामिन ई की कमी से होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा विटामिन सी होता है ये हमारा क्या होता है? यह घुलनशील होता है। किसमें होता है बेटा? जल में। तो यहाँ पे ए वाला क्या हो जाएगा? राइट, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो होता है यह हमारा जल में भी घुलनशील विटामिन होता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विटामिन शब्द की खोज सबसे पहले 1912 में काश्मीर फंक ने किया था। काश्मीर फंक ने किसकी खोज की थी बेटा? विटामिन की खोज किया था। कब खोज किया था? 1912 ईस्वी में किया था। ये कार्बनिक यौगिक शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं या बेटा उत्तरदायी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के होते हैं, वहीं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो याद कर लीजिए वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन बेटा ए डी ई के, ए डी ई के। बी और सी किसमें बेटा? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला यहाँ पर बेटा 60 नंबर वाला है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। क्या यहाँ पे? पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? मैंने आपको बोला है परिवहन करना। किसका परिवहन करना? जल का परिवहन करना। साथ ही साथ जो हमारे खनिज पदार्थ है घुले हुए
उनको भी ये ले जाता है पत्तियों में। थोड़ा कहीं दिखाई दे रहा है का? हाँ सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन। आग बंद करके लगा देंगे यहाँ पे। कोई इशू है का? भाई कोई इशू है क्या? नहीं सर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, तो सी ऑप्शन बेटा राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है खनिज व जल पदार्थों का परिवहन करना होता है। अगला यहाँ पे 61 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय का भाग नहीं है? भैया कौन सा मानव हृदय का भाग नहीं भाई? कौन सा नहीं है यहाँ पे? मायालिंद, निलय, दाया आनलिंद, ये तीनों तीनों होते सर। लसिका जो होती है यह मानव हृदय का बेटा भाग नहीं होती, मानव हृदय का भाग नहीं होती, यानी जो लसिका होती है यह मानव हृदय का भाग नहीं होती है। क्लियर है ना? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, चलेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सब पेपर में पेपर होता, मतलब पेपर में आपके आते हैं कि आहार नाल की शुरुआत होती है अमाशय से होती है, ग्रसनी से होती है, मुख से होती है, या भोजन नली से होती है। बहुत बढ़िया। तो सर जो आहार नाल की शुरुआत होती है वो मुख से होती है। किससे होती है बेटा? मुख से होती है। ये आपके पेपर में आता है, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड में आया तो आंख बंद करके बेटा छाप दीजिएगा, मुख से होती है। तो यहाँ पे आहार नाल की बेटा शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। अगला यहाँ पे है क्लोरोफिल आवश्यक है, मतलब क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें तो भोजन वही बना सकते हैं जो हरे होते हैं। और हरे कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि वो हम उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का मेन कारण होता है भोजन निर्माण। अब भोजन निर्माण तभी हो पाएगा जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। तो श्वसन के लिए नहीं, उत्सर्जन के लिए नहीं, वाष्पोत्सर्जन के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो क्लोरोफिल बेटा किसके लिए आवश्यकता आवश्यक होता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक ना? अच्छा, क्लोरोफिल का अगर आपसे रासायनिक सूत्र कोई पूछे तो बता दीजिएगा, C55H72O5N4Mg होता है क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र। एक हरा वर्णक होता है जो पौधों की हरी पत्तियों एवं प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग करना। क्लोरोफिल का मेन कार्य ही होता है कि यह अपने भोजन को बना पाए, स्वतः ही अपने भोजन को बनाने के लिए क्लोरोफिल की क्या होती बेटा? आवश्यकता होती है। बोर्ड में ऐसा नहीं कि बहुत सारा टफ क्वेश्चन आ जाएगा, रिपीटेड है। आप देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 2025 के सीएल पेपर कोड में आया हुआ है। ये सब जो होते हैं बेटा रिपीटेड होते हैं। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक आप देखें, रिपीटेड है, यही से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। अब देखिए मैंने कितनी बार बोला है कि आपका बार बार रिपीटेड है। 2025 के सीईओ पेपर कोड में आया भाई, सीईओ पेपर कोड में आया, रिपीटेड है। आपको याद हो गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल और खनिज के संवहन के लिए कार्य करता है? मैंने आपको बेटा पढ़ाया भी अभी। बहुत बढ़िया सर, जो जाइलम होता है यह जल एवं खनिज के संवहन के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। बताइए कोई इशू है का? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा आप लोग। कोई डाउट है तो बताइएगा भाई, दिल खोल के बताइएगा, हम आपके साथ हैं। हम आपको नहीं समझाएंगे बेटा तो कौन समझाएगा? अरे पड़ोसी समझाएगा क्या आपको? पड़ोसी आपको आके बताएगा? नहीं सर, हम ही आपको पढ़ाएंगे, हम ही आपको बताएंगे, हम ही आपको समझाएंगे। तो डरना नहीं है, पूछना है, जो मन में आए वो पूछिए, हम आपके जवाब देने के लिए बेटा हमेशा आपका रेडी है। चलिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन कि जल एवं खनिज के संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम का कार्य पादप में जल एवं खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना होता है। अगला यहाँ पे है बेटा 65 नंबर वाला है और इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बोर्ड में बार बार रिपीटेड होता है। क्या होता है? पौधों में जल की हानि संबंधित होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें जल हानि कहाँ से होता है? अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने बेटा एक बॉटल लिया है और इस बॉटल में जो जल है इसकी हानि हो रही है, तो हानि कब होगी? अरे जब इसमें रंध्र होगा, कोई ना कोई छिद्र होगा, तभी तो हानि होगी। एग्जैक्टली उसी प्रकार पौधों में जल की हानि तभी होगी जब उसमें बेटा क्या पाया जाएगा? रंध्र पाया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पौधों में जल की हानि यानी कि वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से रंध्रों यानी कि स्टोमेटा,
के माध्यम से होती है और ये पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनके ही द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है जिसको कहते हैं जल की हानि होना। अगला बेटा यहाँ पे है 65 नंबर वाला, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होती है? कौन सी बेटा आप क्रिया यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होती है? हाँ बताओ भैया, कौन सी होती है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित? हाँ देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जब आप पढ़े रहेंगे ना थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप आ जाएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक जो होता है वो क्रिया करने से पहले जितने भी हमारे पदार्थ रहते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया से पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो बेटा किसकी जरूरत पड़ती है? बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड की। और किसकी जरूरत पड़ती है? सर क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। और किसकी जरूरत पड़ती है? सर जी जल की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की। अब देखिएगा, पहले में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ है। जल है। नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हमारा गलत हो जाए क्योंकि नाइट्रोजन है। अगला यहाँ पे सी वाला, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी भी ग्लूकोज से हमारा कुछ भी नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये वाला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, तो जाहिर सी बात है हमारा ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है, एक रिएक्शन है। तो राइट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी वाला हमारा? ये वाला रिएक्शन जो है याद कर लीजिए, और ये आपके पेपर में भी आया हुआ है, आप देख लीजिए कब आया हुआ है बेटा। तो ये आया हुआ है 2026 के जीएन पेपर कोड में आया हुआ है, जीएन पेपर कोड में आया हुआ है। यानी कि ये हमारी जो अभिक्रिया होती है, ये हमारी अभिक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण संबंधित है। अगला है पादप में जाइलम का कार्य होता है। जो पादप होते बेटा, जाइलम का कार्य होता है। रिपीटेड है भाई 2023 के ई के पेपर कोड में। मैं कितनी बार बताया आपको कि जल परिवहन का कार्य होता है। जाइलम का बेटा कार्य क्या होता है? जल परिवहन का कार्य होता है। अगला यहाँ पे है, अच्छा देख लेते हैं इसको थोड़ा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में जल के अणुओं का तनाव ससंजन और असंजन के कारण होता है, जो पादपों में जाइलम रस के ऊपर और गति कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः पादप में जाइलम जल के वहन का कार्य करता है, यानी कि वहन मतलब परिवहन हो जाएगा भाई। यहाँ पे परिवहन लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक ना। और अब आगे बेटा हम लोग देखेंगे अगले वीडियो के अगले लेक्चर में, क्या जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो सब हम लोग जैव प्रक्रम का करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो। और अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेटा किसके बारे में? अति लघुत्तरी, जितने भी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी है आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में आने वाले उन टॉपिक को हम देखेंगे। और बोर्ड में ये रिपीटेड होते हैं, हर साल आते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।